व्यवसाय महाविद्यालय रामानुजगंज में डीसीए अतिथि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का लगा आरोप, महाविद्यालय प्राचार्य ने आरोपों का नकारा। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं RKD न्यूज। बात करते हैं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शासकीय व्यवसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज की, जहां का एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां डीसीए शिक्षक पद पर जो वैकेंसी भरनी थी, उसमें कॉलेज के प्राचार्य और समिति के ऊपर युवक आरोप लगते नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है नियम विपरीत डीसीए की पद को भरा गया है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सूची में एक अभ्यर्थी पंकज विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि जिसकी नियुक्ति की गई है उस अभ्यर्थी ने फॉर्म ही नहीं डाला था, न ही चयन सूची में उसका नाम था। इसके बाद भी बाहर का कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया गया, जो नियम विपरीत होना बताया है। वही पंकज विश्वकर्मा का कहना है कि मैं इंटरव्यू दिया था, इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा अनुभव बना हुआ है, मैं कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाया हूँ। वर्तमान में जिसकी नियुक्ति हुई है उसके पास कोई अनुभव नहीं है, उसके बाद भी उसे ज्वाइनिंग दे दिया गया। आए सुनते हैं क्या कहा अपने आरोपों में पंकज विश्वकर्मा ने। पूरा मामला क्या है आपका? मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है, मैं वार्ड क्रमांक 5 रामानुजगंज से हूँ। मैं पिछले 4 साल से लरंग साहब पीजी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, डीसी और पीजीडीसी संख्या है, साथ में पीसीओ को भी पढ़ाता था। मामला ये है कि एक बार मुझे क्या हुआ कि ये 14 जुलाई को विज्ञापन निकाला गया था डीसी और पीजीडीसी संकाय के लिए। मैंने उसमें अप्लाई किया था फॉर्म को, और जब अप्लाई किया तो ना तो अभी तक मेरे को मेरिट सूची जारी किया गया और ना तो मैं देख पाया। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति दिया है जो ना तो हमारे महाविद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया था और ना तो इंटरव्यू में आया था। ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल मैडम ने मिलकर नियुक्ति दिया है। इंटरव्यू के दिन में क्या आपको यहाँ पर बुलाया गया था कि नहीं? जी, बुलाया गया था, मैं इंटरव्यू भी दिया था। बाकायदे मैं 25 मिनट तक इंटरव्यू दिया, और मैं इंटरव्यू में जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। आपका कहने का मतलब है जो व्यक्ति फॉर्म डाला भी नहीं था जी, उसका सिलेक्शन कर दिया गया है जी, ना कि पात्र में से ना अपात्र में से। जी, बल्कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति किया है, ना तो वो हमारे ये जो विज्ञापन निकला था उसमें से किसी में ये अप्लाई नहीं किया था, ना तो डीसी में और ना तो पीजीडीसी में। पात्र सूची में कितने लड़के लोग आए थे? पात्र सूची में सिर्फ मैं गया था इंटरव्यू के रूप में, बाकी किसी ने नहीं आया था। और पात्र में से किसी का नियुक्ति नहीं हो पाया? किसी का नहीं हो पाया। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जानबूझकर किया गया जो ना तो फॉर्म अप्लाई किया था। उनका नियुक्ति, उसका क्या नाम है? उसका सुरेश सेन नाम है, जो डीसी संकाय में पढ़ा रहे हैं। नियुक्ति में कौन कौन थे मेंबर? नियुक्ति में रमेश कुमार खैरवार सर, जो कि स्वयं प्राचार्य बने हुए हैं, और ये योगेश कुमार सर, श्याम बिहारी यादव सर, और साथ में एक गेस्ट लेक्चरर दीपिका राजवाड़ी मैडम भी थी। जो कि ऐसा प्रावधान नहीं है इंटरव्यू में कि कोई भी इंटरव्यू ले, सिर्फ उसका यही नियम है कि जो रेगुलर फैकल्टी है वो इंटरव्यू ले सकता है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने ऐसी आदेश जारी किया, उसमें गेस्ट लेक्चरर को भी उसमें इंटरव्यू के रूप में बैठा गया और मेरे से बाकायदे इंटरव्यू किया गया गेस्ट लेक्चरर के। और कॉलेज के मैडम भी थी? मैडम प्राचार्य मैडम जी नियुक्ति में थी। अभी तक इसके बारे में जानकारी कहाँ तक दी है आपने? कि मैंने इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय साहब को दिया है, थाने में भी दिया हुआ था, अपर संचालक को भी दिया हुआ है, और क्षेत्रीय अपर संचालक जो रिजवान सर हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये कलेक्टर महोदय साहब का रिसीविंग। इस प्रकार कंप्यूटर अतिथि शिक्षक भर्ती विवादों के घेरे में दिखाई देते नजर आ रहा है, जहां यदि कोई पात्र नहीं था तो दूसरी वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई, जो कि जांच का विषय है। वही समिति के माध्यम से यदि नियुक्ति हुई है तब तो यह वर्षों से तैयारी में जुटे अन्य अभ्यर्थियों के लिए छल जैसा प्रतीत होता है। अब देखना तो ये होगा कि जांच में सामने क्या निकल कर आता है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। व्यवसाय महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर नीली रोड से जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बताइएगा अपना। मैं रोशनी बड़ा सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, वर्तमान में लरंग साहब कॉलेज में मैं प्राचार्य के पद पे नियुक्त हूँ और अपने कार्य की नियोजन कर रही हूँ। मैडम, कुछ मामला सामने निकल कर आ रही है कि आप जो अभी नियुक्ति हुआ, जो कंप्यूटर व्याख्याता का जो नियुक्ति हुआ उसको आप नियम विपरीत किए हैं, इसमें क्या कहेंगे मैडम आप? सर, हम जो भी किए हैं वो नियमानुसार किए हैं, क्योंकि विज्ञापन में जितने वैकेंसी थे आया था रिज्यूम, और रिज्यूम आने के बाद सभी ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो ये सोच करके हमने जनभागीदारी समिति की अनुशंसा से नियुक्ति दी है, जो जिनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया है उसको डिमोट दी है।
मैडम जैसे कुछ छात्राएं का भी और कुछ छात्रों का आरोप है कि इसमें मतलब जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट थे उस कैंडिडेट में से नाम लेकर बाहर के कैंडिडेट को आप नियुक्ति किए हैं। सर सभी ने रिफ्यूज किया है, ज्वाइन करना नहीं चाहते। आप उससे पहले विज्ञापन निकाले थे क्या मैडम? ये फिर निकाले थे निकाले थे, जी चस्पा किए थे संस्था में? जी। मैडम अभी जो मामला बताया जा रहा है यही पूरा मामला, ये जो पंकज करके जो लड़का है इसका लिस्ट में नाम है और ये इसने इंटरव्यू भी दिया था आपको, लेकिन इसका नहीं आया है। इसका कहना है कि मुझको आपके कॉलेज में मतलब उसको नहीं लिया गया है और बाहर का जो है उसे ले लिया गया है। इसके विषय में क्या बोलेंगे? इस लड़के पर बहुत सारा आरोप है अनुशासनहीनता का, हमारे पास साक्ष्य भी है। और पूर्व में भी इसने मुझ पर अपना आरोप लगाया था, जो 2 स्तर पर इसकी जांच हुई, एक जनदर्शन में, और जनदर्शन ने सारे आरोप खारिज करके निराधार बताया, जो जनदर्शन के पोर्टल में अपलोड है। और एक है मेरे विभाग से, वो भी निराधार बताएंगे। चूँकि लड़का अनुशासनहीनता करता है, इसलिए जनभागीदारी समिति नहीं चाहती है और महाविद्यालय प्रशासन भी नहीं चाहता है कि बच्चों के बीच में आए, क्योंकि इस तरह की शिकायतें उसकी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी समिति ओर से और भी कोई कैंडिडेट था मैडम जो उसको आप नियुक्ति कर सकते थे उसके अलावा भी, पर जो पात्र वाले कैंडिडेट उसमें से आप किए नहीं? सर सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस करके हमने लड़के को बुलाया। उन्होंने बयान में बताया, महाविद्यालय का पढ़ाई प्रभावित न हो इस कारण समिति की ओर से निर्णय लेने पर एक कैंडिडेट का चयन कर लिया गया। वहीं महाविद्यालय प्राचार्य के आरोप पंकज विश्वकर्मा के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि श्री विश्वकर्मा कॉलेज में अशांति फैलाता है। इस प्रकार का कई गंभीर आरोप भी कॉलेज प्राचार्य मैडम के द्वारा पंकज विश्वकर्मा पर लगाया जा रहा है। फिलहाल किसके आरोपों पर लोग यकीन करें, ये तो अब जांच पर सामने आएगा। वही बात करें कि इस पूरे मामले को एसडीएम रामानुजगंज के संज्ञान में दे दिया गया है, जहां सभी आरोपों पर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच कर कार्यवाही किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा अनुविभागीय अधिकारी रामानुजगंज आनंद नेताम ने। के संबंध में अभी मुझे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ही आया है, और अगर फर्जी हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच करने से पहले मैं एक बार कॉलेज प्रबंधन से बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। रखा गया नौकरी पे, उसके लिए वापस कोई इश्तेहार नहीं निकाला है, इसके विषय में? हाँ, ये तो उनका दस्तावेज देखने के पश्चात ही बता पाएंगे कि उसने इश्तेहार निकाला था या नहीं निकाला था। निकाला था तो किसके नाम पर था वहाँ पे। और जिसका नियुक्ति हुआ है वो फॉर्म ही नहीं भरा था और ऐसे इसको डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया। और जब इस बार हम जानकारी चाहे उन्हीं के प्रतिनिधि भाषा में प्रतिनिधि बोलते हैं, इसमें आपको भी बता रहे थे कि तो मेंबर हैं समिति के, तो उनको भी जानकारी है कि नहीं, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं उस कॉलेज में किसी बैठक में शामिल हुआ हूँ। और हो सकता है मेरे पूर्व के पीठासीन अधिकारी गए होंगे तो ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है कि ये भर्ती कब वैकेंसी निकाले थे और क्या क्या कार्रवाई हुई है। सर हम आशा करेंगे कि आपने स्पष्ट रूप से जांच करके बिल्कुल, इसमें छात्रों अपना जो कॉलेज प्रबंधन है उससे बात करेंगे, बात करने के पश्चात ही हम कुछ बता पाएंगे।